हाय दोस्तों। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के टॉपिक नंबर सिस्टम्स के थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। इसमें फर्स्ट वन यहाँ पर ले रहा हूँ मैं कि 36/100। 36/100। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके, तो इसका या फिर 36/100, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? 0.36 होगा। ठीक है, 0.36। ये कंप्लीट इस तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। सेकेंड वन 1/11। ठीक है, 1/11। अब 1/11 है, डिनोमिनेटर में 11 है, तो इसको हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते, इसको बाकायदा डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं 1/100। ठीक है, बस इस प्रॉब्लम को समझेंगे हम। तो यहाँ पर 1 इज स्मॉलर देन 11, दैट्स वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड। टेक द जीरो एंड पॉइंट, एंड आफ्टरवर्ड वी कैन टेक द जीरो। और फिर यहाँ पर जीरो लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। तो 11 9 ज़ा 99, और 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर और एक ज़ीरो लेंगे तो 10 हो गया। 10 भी स्मॉलर देन 11, तो और एक ज़ीरो लगाएंगे, और एक ज़ीरो लगा कर और एक लेंगे, तो वहाँ पर दोबारा 9 आएगा, फिर 9 ज़ा। ठीक है, तो 0 1, और एक ज़ीरो यहाँ पर लेंगे, तो ये भी स्मॉलर हो गया, तो और ज़ीरो लगा कर और एक ज़ीरो लेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू होगा ये। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू होगा। तो हमारा आंसर जो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0.09090 डैश 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 डैश। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 0.09 बार, मतलब 090909 इस तरह से रिपीट होगा। ठीक है, मतलब 09 ही क्या होगा? रिपीटेशन में आएगा। तो इस तरह के रिजल्ट को हम कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 4 1/8। ठीक है, 4:1/8। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 4, ओके, 4 इंटू 1/8, या फिर 4:1/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सिर्फ हमें बस यहाँ पर 1/8 का रिजल्ट अगर फाइंड करेंगे तो बस काफ़ी है, बिकॉज 4 1/8 इज इक्वल टू क्या होता है? 4 प्लस 1/8 होता है। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पर 1/8 को फाइंड करेंगे, तो 4 प्लस 1/8 को अगर हम फाइंड करते हैं इस तरह से, तो 8, यहाँ पर ये स्मॉलर ज़ीरो, तो 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो 2 बचा यहाँ पर, 8 2 ज़ा 16, 4, और एक ज़ीरो को अगर लेते हैं तो 8 5 ज़ा 40। 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिलता है 1/8 का, ये होगा 0.125 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? मतलब 4:2, या फिर 4 1/8 इज इक्वल टू 4.125। ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन इस तरह से आ गया 4.125। तो इसके रिजल्ट को हम क्या कहेंगे? जैसे कि हम, मतलब कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13। ठीक है, 3/13। ठीक है, उसको लेता हूँ मैं 3/13 को, फोर्थ वन 3/13। लीजिए, इसको 3/13 को डिवाइड करके देखेंगे। 3/13, ये भी पॉइंट लगाने पर यहाँ पर 13 2 ज़ा 26, यहाँ पर 4 बचा,
और एक ज़ीरो लेंगे, 13 3 ज़ा 39, ठीक है। यहाँ पर 1 और एक ज़ीरो लेंगे तो ये स्मॉलर हो गया, तो जाने से था ज़ीरो, और ज़ीरो लगाने के बाद और एक ज़ीरो लगेंगे, तो ठीक है। तो 13 7 ज़ा 91, 13 7 ज़ा 91, तो 100 माइनस 91 ये होगा 9, ठीक है, 9 और एक ज़ीरो, तो 90 आ गया। तो 90 मतलब 13 6 ज़ा, ठीक है, 78, 78 90 माइनस 78 अगर हम करते हैं तो 2 एंड 12, ठीक है, 12। तो लीजिए इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रहने दो, ओके। तो फिर करेंगे यहाँ पर और एक ज़ीरो लेंगे नीचे, तो 120 हो गया, ठीक है। 120 मतलब 13 9 ज़ा 13 9 ज़ा 117 3, ओके। तो फिर अगर हम लेंगे यहाँ पर 30 आ गया, मतलब फिर 2 ज़ा, फिर 2 से, फिर 2 के बाद में जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये जो कंप्लीट यहाँ तक, फिर यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद में फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 2 आएगा, मतलब यहाँ पर टोटली इसका आंसर क्या आएगा, 13/3/13 का इज इक्वल टू 0.230769 बार। ये 230769 ये क्या है, क्या होगा, कंप्लीट रिपीट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अब कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, कि रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है ऑकरिंग अगेन, दोबारा रिपीट होता है, रिकरिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है, हमेशा रिपीट होता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह ऊपर कर रहा हूँ इस तरह से। फिफ्थ क्वेश्चन 2/11, 2/11 लीजिए इसको भी सॉल्व करेंगे। 2/11 को इस तरह से, 2/11 अगर हम करते हैं, डायरेक्ट में कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 2/11, तो आंसर हमें मिलेगा 181818, इस तरह से रिपीट होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़, सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस तुम्हें पता चले, काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है इसके लिए, तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं आंसर ले रहा हूँ, ठीक है, आंसर डायरेक्ट ले रहा हूँ। 2/11 इज इक्वल टू 0.181818, इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 0.18 बार, ठीक है, 0.18 बार आएगा आंसर। तो इसको भी हम कहेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। उसी तरह से एक आखिरी क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, ये क्या, ये 329/400, 329/400, इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 329 डिवाइडेड बाय 400। तो आंसर यहाँ पर देखिए कि 0.8225 आएगा आंसर, इज इक्वल टू 0.8225, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, 0.8225। ये कंप्लीट आंसर मिल रहा है हमें, तो इसलिए हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। अगर कंप्लीट आंसर मिलता है तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, वरना उसे कहेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन को देखिए,
You know that 1/7 is equal to 0.142857 बार। ठीक है, यहाँ पर उसी को लेता हूँ मैं डायरेक्ट। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Okay, मतलब यहाँ पर 1/7 की का जो रिजल्ट है इसका यूज करते हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का आंसर फाइंड करना है विथआउट लॉन्ग डिवीजन के। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, हम देखिए उसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2/7 को लेता हूँ मैं। 2/7 का मतलब क्या है, 2 इंटू 1/7। ठीक है, और यहाँ पर 1/7 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या, जो कि यहाँ पर दिया है 0.142857 बार। ठीक है, तो हमें चाहिए कि ये जो रिजल्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लीजिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन तुम्हें मालूम है। 2 इंटू 0.142857 इज इक्वल तो आंसर क्या आएगा, 0.285714 बार आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि बार में है तो आंसर बार में आएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो लीजिए सेकेंड वन को लेता हूँ मैं। सेकेंड वन पर क्या कह रहा है, 3/5। ठीक है, सेकेंड वन है 3/5 को फाइंड करेंगे। 3/5 नहीं, 3/7। और 3/7 का मतलब क्या, 3 इंटू 1/7। ठीक है, 3 इंटू 1/7 और इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ तो अच्छा लगता है। 3 इंटू 1/7, 1/7 का रिजल्ट क्या है, 0.142857 बार। अब हमें चाहिए कि इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 0.142857। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 0.428571 बार। ये होगा आंसर इसका। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा था कि 4/7 क्या होगा, 4 इंटू 1/7 और 4 इंटू 1/7 का रिजल्ट हमें पता है 1428557 बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 इंटू 0.142857 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 0.571428। ठीक है, इस तरह से ये हो गया 4/7। तो लीजिए अब हम करेंगे 5/7 को। ठीक है, 5/7 तो 5 इंटू 1/7 और 1/7 का रिजल्ट क्या है यहाँ पर, 5 इंटू 1/7। 1/7 मतलब 0.142857। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो 5 इंटू 0.142857, ठीक है, इज इक्वल टू 0.714285। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एक बचा 6/7। 6/7 को लेंगे। ओके, 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7 का आंसर क्या है यहाँ पर, 0.142857 बार इज इक्वल टू, इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। 6 इंटू 0.142857। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0.857142 बार। ठीक है, 42 बार। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। लीजिए थर्ड क्वेश्चन को लेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन है 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार। तो देखिए इसको p by q की फॉर्म में लिखना है, बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसके 2-3 मेथड हैं। ठीक है, आपके मैथ्स टीचर कोई एक अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक अलग मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक से थोड़ा हटके है।
इसको मैंने किसी और टेक्स्ट बुक में देखा था और मुझे यही इजी लगा, तो इसी को मैं तकरीबन कोई कुछ सालों से इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, कोई एक मेथड को यूज़ कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मेथड अलग हो सकता है। तो सबसे पहले 0.6 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, देखिए यहाँ पर बार से पहले एक डेसिमल पॉइंट और बार के बाद एक डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बार से पहले ऑलरेडी पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं 1 लूँगा। 1 इंटू 0.6 बार इज इक्वल टू, ओके। और हमें पता है कि 0.6 बार का मतलब क्या है, यहाँ पर 0.6 जो कि रिपीट हो रहा है, मतलब 6 ये क्या, ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए डैश 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 डैश। तो यहाँ पर 1 से अगर हम 0.6 बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0.6666 डैश 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 डैश। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कंसिडर करूँगा बार के बाद एक डेसिमल पॉइंट, ठीक है, बार के बाद यहाँ पर, तो देखिए एक डिजिट क्रॉस हो रहा है तो 10 आएगा। ठीक है, एक डिजिट क्रॉस हो रहा है तो 10 आ जाएगा, मतलब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल आता है तो कितना, मतलब 10, मतलब 10 आएगा। तो इसलिए मैं 10 लेता हूँ यहाँ पर। 10 इंटू 0.6 बार अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर, 6.666। ये कंटिन्यू है, यहाँ पर 4 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, ऐसा नहीं है, जितने चाहे उतने मरतबा ले सकते हो। यहाँ पर भी मैं 4 मरतबा लूँगा और इससे मैं इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 समझ आ गया नहीं? मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो और एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ पर, फॉर एग्जाम्पल, ओके, 0.4 बार अगर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इंटू 0.4 बार को लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये 0.4444 इस तरह से आएगा। और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 बार को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद चला जाएगा, तो क्या होगा, 4.444 इस तरह से होगा। यही मैंने किया। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ अब। तो अब देखिए यहाँ पर, तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन 1 करता हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 के जो लेफ्ट में है उसको लेता हूँ मैं 10 इंटू 0.6 बार माइनस इक्वेशन 1 के लेफ्ट में जो है उसको लेता हूँ 1 इंटू 0.6 बार इज इक्वल टू इक्वेशन 2 के जो राइट में है उसको लेता हूँ 6.6666 डैश 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 या फिर डॉट डॉट डॉट, ओके, माइनस इक्वेशन 1 के जो राइट में उसको लेता हूँ मैं। ठीक है, बार नहीं है, 0.6666 इस तरह से आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर ये 0.6 बार दोनों टर्म में है, तो यहाँ पर 0.6 बार को मैं कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचता है, 10 माइनस, और यहाँ पर क्या, 1। ठीक है, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 0 6, और यहाँ पर ये 6.666 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर 6 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 10 माइनस 1 ये हो गया 9, 9 इंटू 0.6 बार इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो इसे थोड़ा ऊपर लेता हूँ इस तरह से। तो 0.6 बार को हम फाइंड करना था, तो क्या हो गया, 6 यार ये इंटू 9 डिवाइड 9 हो गया, और अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो क्या हो गया यहाँ पर 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3 हो गया। ये हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में, बहुत ही ईजी। ओके, मुझे लगता है तुम्हें यही मेथड इजी लगेगा या फिर कोई और मेथड भी इजी लग सकता है, बस अपनी खुद की पसंद है। तो लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि 0.47 बार है। देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ पर, सेकंड प्रॉब्लम 0.47 बार, बस सिर्फ 7 को बार है। ठीक है, 7 को है बार, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम बार से पहले एक डेसिमल पॉइंट, ठीक है,
बार से पहले एक डेसिमल पॉइंट और बार के बाद एक डेसिमल पॉइंट। और अगर हम देखेंगे बार से पहले अगर डेसिमल पॉइंट आता है तो एक डिजिट मिलेगा, और बार के बाद अगर एक डेसिमल पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें दो डिजिट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिजिट के लिए एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम टू डिजिट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए सबसे पहले 10 इंटू 0.47 बार इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है, 7 पर बार है मतलब 7 रिपीट होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 4.777, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ओके 4.777 डैश 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 डैश, इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ। और नेक्स्ट टाइम जो कि पॉइंट आफ्टर टू डिजिट के बाद चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 इंटू 0.47 बार इज इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पर, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ चला गया तो क्या होगा यहाँ पर 47 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं 47 इंटू 7 रिपीट होगा, 777 डैश 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 डैश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, मुझे लगता है पॉइंट समझ में आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पर मतलब 100 माइनस 10 करना होगा। 100 माइनस 10 कितना, ये होगा 90। ठीक है, 90 इंटू ये 0.7 बार, 0.7 बार ये दोनों में कॉमन रहेगा, 0.7 बार। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 माइनस 1 करने पर ये 0.777 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 47 माइनस 4, 47 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम 47 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे लगता है ये आंसर 43 होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना था वैल्यू 0.47 बार की, तो इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 43 इंटू 90 क्या हो गया, डिवाइड 90 होगा। यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, यही आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन लीजिए, थर्ड क्वेश्चन को लेता हूँ मैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो कि थर्ड है 0.001, अब तीनों पर बार है। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि बार से पहले एक पॉइंट ऑलरेडी पॉइंट है। ठीक है, और बार के बाद एक पॉइंट, बार के पहले ऑलरेडी पॉइंट है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। और यहाँ पर हमें 3 डिजिट को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर चला जाएगा, मतलब 3 डिजिट्स क्रॉस कर रहा है। तो 3 डिजिट कर रहा है तो 3 जीरोस, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपॉन हमें लीजिए यहाँ पर 1 इंटू 0.001 बार इज इक्वल टू, क्या होगा आंसर है 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001, क्योंकि 001 इस पर बार है तो 001 रिपीट होगा। ओके, 001 डैश 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 डैश, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, 1000 को लेंगे। 1000 इंटू 0.001 बार इज इक्वल टू, अब ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट ये यहाँ चला गया तो क्या हो गया, यहाँ पर 001 पॉइंट आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा 0.001 इस तरह से रिपीट होगा, तो 001 ओके 001, चाहे तो 2 मरतबा ले लो, 3 मरतबा ले लो, कोई बात नहीं है। तो डैश डैश इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1000 में से 1 चला गया तो कितना बचा आंसर 999। ओके, और यहाँ पर
ये 0.001 बार, 0.0101 बार, ये दोनों में कॉमन है। तो 0.001 बार इज इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 - 1 कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स पूरे कैंसिल हो गए। और यहाँ पर ये 0.001 -0 अगर करेंगे तो आंसर क्या मिलता है हमें? 1 ही मिलता है, ठीक है। मतलब 001 मतलब 1। तो क्या हो गया यहाँ पर? 0.001 बार इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो गया? 999 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बस 3-4 स्टेप्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को लीजिए। एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, फिर आगे बहुत कुछ दिया है क्वेश्चन में, उसको ज़रूरी नहीं है। बस यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 0.99999 डैश 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 इसको P/Q में की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0.9999 का मतलब है ये 0.9 बार, ठीक है। ये हमने पढ़ा है क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं 0.9 बार, बस इसी को एक्सप्रेस करना होगा हमें, ठीक है, P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लेंगे क्योंकि इससे पहले भी हमने प्रॉब्लम्स को पढ़ा। तो डायरेक्ट बार से पहले 1 पॉइंट, तो क्या होगा? 0.9 बार इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? 0.9999 डैश 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 डैश, इक्वेशन नंबर 1, ओके। और एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हम अज्यूम अगर करते हैं तो ये यहाँ चला जाएगा तो 10 होगा, ठीक है, 10। तो 10 इंटू 0.9 बार इज इक्वल टू ये 9.9999 डैश डैश डैश, इस तरह से होगा इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करना पड़ेगा भाई हमें? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर हम करते हैं तो आंसर हमें मिलता है यहाँ पर 10 - 1 करने पर 9, और यहाँ पर 0.9 बार, ये दोनों में कॉमन 0.9 बार इज इक्वल टू ये 0.999 ये कैंसिल क्योंकि 2 - 1 कर रहे हैं। और यहाँ पर 9 - 0 करने पर हमें आंसर मिलता है 9। तो क्या होगा यहाँ पर? 0.9 बार इज इक्वल टू 9/9, और 9/9 का मतलब क्या हो गया? 1। तो इसका मतलब है 0.9 बार इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर, ओके। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? यस वी आर सरप्राइज्ड, ओके, इस तरह से। तो हमें आंसर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर बस लिखे तो काफ़ी है। जो कि क्वेश्चन में दिया था 0.99999 डैश डैश इज इक्वल टू 1, यही आंसर इसका, बस काफ़ी है इतना करने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो बन गई। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊँगा यही एक्सरसाइज का, उसे भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।